राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है और यहां से कैबिनेट बैठक के लिए वो सीधा रवाना होंगी। और चलिए इसी क्रम में आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। रायपुर से हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। बजट को लेकर के कुछ खास चर्चाएं उनकी वहां पर हुई हैं। जी दामिनी, बताइए आम लोगों की क्या राय है, आज के बजट से क्या उम्मीदें हैं उन्हें? देखिए, आपको बता दें कि 79 ईयर्स में जो है 89 टाइम्स जो है बजट पेश किया जा चुका है और सबसे खास बात यही है कि आज रविवार है और इतिहास में पहली बार रविवार को ये बजट पेश होने वाला जा रहा है और उसमें जो है एक तरह से महिला वित्त मंत्री के रूप में जो 9वीं बार पेश करेंगी बजट जो है एक तरह से और भी खास हो जाता है क्योंकि वो महिला है और ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बात जो है हर वर्ष बजट में होती है। और इस वर्ष मैं पहले चाहूंगी कि हम हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कुछ उम्मीदें। मैम, आप भी हैं, किस तरीके की उम्मीद है महिला के द्वारा आज बजट पेश होगा, वो भी 9वीं बार देश में? मेरे को नहीं आएगा बोल। कैसा लग रहा है बजट का पेश होने? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ होना चाहिए? ठीक होना चाहिए, सब ठीक। आपके अनुसार बुजुर्गों के लिए या जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ और नई स्कीम्स लानी चाहिए या नई चीजें लानी चाहिए जिससे महिलाओं को जो है सशक्त बनाया जा सके? अच्छी चीज कुछ लाइए उनके लिए, सुविधा की जैसी चीज कुछ है ना, व्यवस्था रहने की। कोई जैसे बुजुर्ग लोग के लिए कोई नहीं रखता है तो उसके लिए व्यवस्था कराए, कुछ अच्छी जगह रहने के लिए। आपका क्या कुछ मानना है, महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए सशक्त करने के लिए? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वही है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और बजट के माध्यम से ये है कि उनके जो घर से जो निकलती हैं, जब घर से जब कार्य करके निकलती हैं तो वो खाना पीना राशन ये सारी चीज़ें अभी महंगी हो चुकी हैं, तो वो कम से कम हो। एक गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो आज के समय में 1.5 लाख रुपए में एक सिंपल सी स्कूटी आती है जो पहले 60-70 हज़ार में आ जाया करती थी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में है, ये कम होना चाहिए ये सारी चीज़ें। प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे मैम, तो किसान जो होते हैं वो काफी उम्मीद लगा के रखते हैं बजट से, तो ऐसे में आपका क्या मानना है प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को भी फायदा हो सके और साथ ही गरीबों को तबके से उठाकर अमीर की ओर जो एक तरह रास्ता है वो खोला जा सके, ऐसा बजट में क्या होना चाहिए? बजट में ऐसा है कि प्राथमिकता तो यही है कि किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, जो अभी तक दिया जा रहा है, जो उनके अनाज हैं जो बिक नहीं रहे हैं, उनको सही तरीके से उनको मिला जाए, उनको जो पैसे उनको दिए जाते हैं और कुछ नहीं। और कॉस्मेटिक की बात करते हैं क्योंकि महिलाएं हैं, कॉस्मेटिक हो गया, ब्यूटीज के प्रोडक्ट्स हो गया, उसको लेकर क्या कुछ होने चाहिए क्योंकि रेट भी काफी हाई फाई रहते हैं, 20,000-25,000 से कम में कोई भी प्रोडक्ट नहीं आते। हाँ, आज के समय में ऐसा है कि हम अगर ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो 5,000-10,000 से नीचे तो बजट मतलब बिल बनता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए तभी, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक पार्ट है, हिस्सा है महिलाओं का। जब घर से निकलती हैं तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। सर, आपकी बात करेंगे तो घर में तो खर्चे और बजट जो है मैम लोग ही बनाते हैं, लेकिन आपके घर में कैसा बजट तैयार होता है और देश के बजट को आप कैसे देखते हैं? देश का बजट बहुत अच्छा होगा और हमारा बजट ऐसा है कि हम जितना कमाते हैं उसमें से कुछ अपने लिए बैंक में जमा करते हैं, बाकी अपना घर का खर्चा चलाते हैं। तो जैसे तैसे करके पूर्ति हो जाती है इस महंगाई के दौर में। और महिलाएं जो हैं चांदी और सोने की शौकीन हैं, लेकिन ये समय ऐसा रहा कि अब चांदी और सोना जो है उनके बस में नहीं रहा। चांदी चांद पर पहुंच गया, सोना स्वर्ग पहुंच गया। तो अब महिलाओं के शौक तो पूरे नहीं हो सकते सोने चांदी के। बाकी अपनी तरफ से हम अपना प्रयास करते हैं कि हमेशा घर के लोग खुश रहें और हर किसी की हर जरूरत को हम अपने क्षमता के अनुसार पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि घर में खुशी का माहौल बना रहे। अगर बात करते हैं जीएसटी दायर करने वाले की और टैक्स दायर करने वालों के लिए, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए ताकि उनको भी राहत दी जा सके? जीएसटी गवर्नमेंट लगाती है देश के विकास के लिए और मैं ये चाहूँगा कि व्यापारी लोग भी ध्यान दें कि 100% जीएसटी दें, किसी भी तरह का 2 नंबर का काम नहीं करें। जितना टैक्स तो पब्लिक दे रही है, उनके जेब से तो नहीं जा रहा है, तो टैक्स लोग भरें और पूरी तरह से ईमानदारी से काम करें तो देश जो है 100 गुना तरक्की करेगा, निश्चित रूप से करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपके क्या मायने हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर के बहुत अच्छे मायने हैं। अभी जो है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं बिल्कुल उनके निर्देशन दामिनी, में देखिए महिलाओं से भी आप यहाँ पर बात करती नजर आई हो, कुछ पुरुष भी हैं जो बता रहे हैं कि उनकी जेब पर भी कितना अंतर इससे पड़ना चाहिए, क्या असर उन पर अभी पड़ रहा है और बजट से वो क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। हालांकि देखना होगा कि जो उम्मीदें आम जनता की हैं उन पर ये बजट कितना खरा उतरता है। तमाम अपडेट्स के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया दामिनी आपका।